मॉडल में हम लोग अगला पढ़ेंगे वुड, यूज ऑफ वुड। अब वुड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है ये आपको देखना है। वुड एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। इसके बहुत जगह पे यूजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि इसका यूज़ कहाँ करें कहाँ नहीं करेंगे। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके जो भी यूजेस हैं हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत आसानी से इसका फर्स्ट लिखिए। फर्स्ट यूज जो होता है वुड का फर्स्ट यूज, उसमें लिखिए फॉर अनरियल सिचुएशन। फॉर अनरियल सिचुएशन, वुड का फर्स्ट यूज कब पढ़ना है? फॉर अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन में इसका यूज हम करते हैं। अब अनरियल सिचुएशन कौन सी होती है, कैसे पहचानेंगे? अनरियल सिचुएशन कैसी होती है? जैसे पापा ने कहा अगर तुमने पढ़ाई की होती तो आज तुम डॉक्टर होते। मतलब ये क्या हुआ? अनरियल सिचुएशन। ना तुमने पढ़ाई की ना तुम डॉक्टर हो, वो बस अनरियल है कि रियल नहीं हो सकता। आपने कहा कि अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारी शादी में आता, ना समय था ना आए। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? अनरियल। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं तुम्हें देता, ना पेन है ना दिया। ये अनरियल सिचुएशंस हैं। समझ में आ गया? तो अनरियल सिचुएशंस में जब भी हम कोई ऐसी चीजें बोलते हैं ना कि मैं ये करता वो करता यहाँ जाता, तुम आज ये होते वो होते, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग वुड का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस अक्सर करके लोग फंस जाते हैं स्पीकिंग के टाइम पे। सामने आ जाए ना अगर ऐसा करता, समझ ही नहीं आता ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मॉडल का, वुड का, ठीक है। लिखिए इसमें सेंटेंस लिखिए, देखिए कौन सा बनेगा। सिंपल स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर सिंपल सा रहेगा जो होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे पापा ने आपसे कहा सपोज आज तुम डॉक्टर होते, आज तुम डॉक्टर होते। गुड मॉर्निंग। आज को ऐसे ट्रांसलेट करेंगे टुडे, आज के लिए टुडे लगा दो। सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। वुड वर्ब होने के लिए बी अ डॉक्टर। टुडे यू वुड बी अ डॉक्टर, आज तुम डॉक्टर होते। ये हो गए सिंपल सेंटेंसेस। इसमें से और दूसरे तरीके से बनते हैं, जैसे इसमें आपने लगा दिया अगर मेरे पास ये होता तो मैं तुम्हें देता। इस तरीके के जो सेंटेंसेस आएंगे उसमें अगर वाला हम लोग स्ट्रक्चर जोड़ देंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉमा लगा के बाकी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये सिंपल फॉलो करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये तब के लिए है जब आप सेंटेंस आएगा अगर मेरे पास ये होता तो मैं तुम्हें देता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आता, ठीक है। सेंटेंस लिख लीजिए, अगर मेरे पास समय होता, अगर मेरे पास समय होता तो मैं पार्टी में आता। या कई दिनों के बाद बोल रहे हैं किसी से अगर मेरे पास समय होता तो मैं पार्टी में आता, ना समय था ना पार्टी में आए। मतलब ये अनरियल सिचुएशन है, ये सच नहीं हो सकता अब, क्योंकि ये बीत चुका है। तो इसको आप सेम स्ट्रक्चर से बनाएंगे, अगर मेरे पास समय होता तो मैं पार्टी में आता। ट्रांसलेट कर लीजिए। कैसे बनाए इसको? सबसे आप स्ट्रक्चर को सिर्फ फॉलो करिए। इफ सब्जेक्ट है आई, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, फिर कॉमा से जोड़ देंगे। आई वुड वर्ब है आना, कम इन पार्टी, आई वुड कम इन पार्टी, ठीक है।
इफ आई हैड, नहीं फिर वो कहाँ जाएगी, बी मतलब तो होना होता है, यहाँ पे होने का सेंस ही नहीं है। अगर यहाँ पे कोई होता मैं ये होता, तो होने के लिए हम लोग बी का यूज करते हैं, ठीक है। इफ आई हैड टाइम आई वुड कम इन पार्टी। डन। तो अगर हम सामने वाला ये हटा भी दें, आप डायरेक्ट ऐसे बोलते मैं एप्पल जूस बनाता, तो फिर आई वुड मेक एप्पल जूस, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा ना तुम आज ये होते, आज वो होते, तो सेम ये सब अनरियल सिचुएशन है और हम इसके लिए वुड का यूज करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट यूज है वुड का। अब लिखिए सेकंड यूज ऑफ वुड। अब वुड का आपको सेकंड यूज पढ़ना है। लिखिए इट इज यूज्ड व्हेन we talk about future. It is used when we talk about future. जब हम इसकी बात फ्यूचर में करते हैं, लेकिन जब हम कोई बात फ्यूचर में के लिए करते हैं, लेकिन इन पास्ट टेंस, पास्ट में जाकर हम जब फ्यूचर की बात करते हैं, अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, और जो सेंटेंस आप एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट टेंस। हम लोग पास्ट टेंस में जाके जब फ्यूचर की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कल मैम ने कहा था, कल मैम ने कहा, बताओ आप लोग क्या कहा था, कुछ तो कहा होगा कि मैं टेस्ट लूंगी या टॉपिक दूंगी। मतलब हम लोग कहाँ चले गए, पास्ट में। कल यानी पास्ट हो चुका है ना, तो पहले हम लोग चले गए पास्ट में। कल मैम ने कहा कि, कल मैम ने कहा कि, आगे बताइए, कि कल सब टॉपिक बोलेंगे। अब इसको समझिए पहले। कल मैम ने कहा कि कल सब टॉपिक बोलेंगे, मतलब ये कल कौन सा है, बीता हुआ, और ये बात किसकी हो रही है, आने वाले की, ठीक है। मतलब मैम ने कल कहा, यानी ये हम लोग पास्ट में पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कहा क्या, फ्यूचर की बात, कि कल सब टॉपिक बोलेंगे, ठीक है। हम पास्ट में पहुंच के फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहें 2004 में पापा ने कहा था कि तुम डॉक्टर बनोगे। 2004 तो बीता हुआ समय है ना, तो पास्ट टेंस में चले गए, लेकिन बात कौन सी कर रहे हैं, पापा ने क्या बोला, तुम डॉक्टर बनोगे, बात की थी फ्यूचर की, ठीक है। तो जब फ्यूचर वाला पास्ट में ट्रांसलेट होगा तो हम लोग विल की जगह पे वुड लगाएंगे, ठीक है। जैसे यस्टरडे, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, यस्टरडे मैम सेड दैट यू, अब यहाँ पे विल की जगह पे क्या लगा देंगे, वुड। सब है तो यू ऑल, तुम सब, या डायरेक्ट सबके लिए ऑल लगा देंगे, यू ना लगाएं तब भी सही है। यस्टरडे मैम सेड दैट यू ऑल वुड स्पीक द टॉपिक। समझ में आया आप? बस करना क्या है, विल की जगह पे वुड लगा देंगे अगर हम पास्ट टेंस में जाकर फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड यूज में आएगा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू, चाहूंगा। थर्ड यूज वुड लाइक टू। हम लोग वांट की जगह पे इसका यूज करते हैं फॉर मेकिंग द सेंटेंस मोर पोलाइट देन वांट, ठीक है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब बोलते हैं ना अब मैं ऐसा करना चाहूंगा, अब मैं जाना चाहूंगा, अब वह खाना चाहेगा, तब आप वुड लाइक टू का यूज करते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस लिखिए, अब मैं घर जाना चाहूंगा, अब मैं
घर जाना चाहूंगा। अब मैं घर जाना चाहूंगा, ट्रांसलेट कर लीजिए इसको, इस स्ट्रक्चर से सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। हाँ, नाउ आप पहले लगा दें या फिर लास्ट में लगा दें। नाउ को सबसे पहले, लास्ट में। नाउ आई वुड लाइक टू गो टू होम। या फिर आई वुड लाइक टू गो टू होम नाउ। नाउ आप बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ यूज ऑफ वुड, लिखिए वुड इन प्लेस ऑफ विल इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। वुड इन प्लेस ऑफ विल, when we talk about present। आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस है, लेकिन वो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, तब आप विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे। देखिए विल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है विल, ठीक है। तो जब फ्यूचर की बात नहीं हो रही होगी यानी कि हम लोग विल का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, वुड। आप ध्यान रखिए फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसके लिए हमेशा सिर्फ विल ही यूज होगा, ठीक है। शैल का यूज हम लोग पढ़ते नहीं है, तो फिर विल का ही यूज डायरेक्ट करेंगे वहां पे, ठीक है। कई जगहों में पढ़ाया जाता है रिटर्न में विल और शैल का यूज अलग अलग, आई के साथ शैल लगाते हैं, वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे आइल गो टू लखनऊ, तो यहाँ पे शैल है या विल है पता नहीं, हम लोग स्पोकन में ऐसे पढ़ते हैं आइल, तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग विल से पढ़ाते हैं, शैल का यूज नहीं करते हैं, और ऑलमोस्ट जगहों पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब सेंटेंस लिखेंगे तब समझ में आएगा कि हमें लगेगा कि ये फ्यूचर टेंस है लेकिन वो होगा प्रेजेंट की बात। जैसे आपने कहा इस समय, सेंटेंस लिखिए, इस समय विराट खेल रहा होगा। इस समय विराट खेल रहा होगा। अब आपने पढ़ा होगा रहा होगा, रही होगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, लेकिन इस लगा क्या है, इस समय, इसमें लगा हुआ क्या है, इस समय। इस समय की बात हो रही है ना, विराट खेल तो रहा होगा लेकिन प्रेजेंट में खेल रहा होगा, ये फ्यूचर की बात नहीं है। विराट इस समय खेल रहा होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, वुड इन प्लेस ऑफ विल व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विराट वुड बी प्लेइंग, विराट वुड बी प्लेइंग दिस टाइम। जैसे आप सब यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं और आपस में बात करें, अब किसी ने बोला मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी, अब सेंटेंस में लास्ट में आ रहा है रहा होगा, रही होगी, तो आप समझ रहे हैं कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन बात आप कर रहे हो प्रेजेंट की। इस समय मम्मी खाना बना रही होंगी ना, ये तो प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट की बात हो रही है यानी विल बी नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, वुड बी। मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी, कैसे बनाएंगे, हाँ मदर वैसे लगाते हैं विल बी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही तो क्या लगा देंगे, वुड बी। मदर वुड बी कुकिंग फूड एंड दिस टाइम, मदर वुड बी कुकिंग फूड दिस टाइम, मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। आगे आप टेंस में पढ़ेंगे कि रहा होगा, रही होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन जब उसमें लग जाए इस समय ऐसा कर रहा होगा यानी ये प्रेजेंट की बात होगी, तब हम लोग वुड का यूज लगा देंगे। अब पढ़ना है फिफ्थ एंड लास्ट यूज, वुड का लास्ट यूज है ये, फिफ्थ यूज ऑफ वुड, और ये बहुत अच्छा यूज है, वुड दैट।
वुड दैट, इसका यूज करते हैं हम लोग काश के लिए। काश में ये होता, काश में वो होता, काश वह ये होता है, इस तरीके से इस सेंस में जब हम लोग यूज करते हैं तब वुड दैट का यूज करते हैं। फिफ्थ यूज इसका है काश के लिए, वुड दैट। इसका स्ट्रक्चर लिखिए, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये ध्यान रखना, ये कंडीशन है, वर ही लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे ही दिया हो, फिर भी आप वर ही लगाएंगे। इट इज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, या इसकी शर्त है। सब्जेक्ट कुछ भी आ जाए, सिंगुलर प्लूरल, आपको लगाना क्या है, वर। जैसे कि सेंटेंस लिखिए, काश में राजा होता, काश में राजा होता, तो काश की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, वुड दैट। सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, वर ऐसे ही लगाएंगे, अ किंग, राजा होता, वुड दैट आई वर अ किंग, काश में राजा होता। समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस लिखिए, काश वह भिखारी होता, काश वह भिखारी होता। अपने आप को राजा बनाया, दूसरे को भिखारी। काश वह भिखारी होता। इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, बन गया। कैसे बनाया, वुड दैट, सब्जेक्ट ही आ गया, वुड दैट ही वर अ बेगर, वुड दैट ही वर अ बेगर, ठीक है। बेगर मतलब पुअर, गरीब होता है, भिखारी नहीं होता है। भिखारी और गरीब में डिफरेंस है ना, गरीब भिखारी में डिफरेंस होता है। हर गरीब भिखारी नहीं होता है, और हर